गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हर बार की तरह मैं आज भी आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतरीन लेके आई हूँ। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हीस्टोन सेतु के बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2006 में, 7 में, 2004 में, 2014 में और 2023 में आया है। ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हीस्टोन सेतु के बारे में। ये कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। किरचॉफ का नियम को बताइए और हीस्टोन सेतु को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन लिख सकता है, हीस्टोन सेतु की व्याख्या कीजिए, उसका डेरिवेशन ज्ञात कीजिए, है ना, उसका प्रिंसिपल सिद्धांत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसे इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं तो आसान से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा हुआ है। इसमें हम 4 तार लेते हैं, प्रतिरोध लेते हैं 4, है ना, जिसे हम नाम दे देते हैं PQRS। नाम दे दिए। इनके बीच में जो 4 भुजा भी बन रहा है यहाँ पर 1 2 3 4, इसे नाम दे देते हैं हम ABCD। 4 भुजा भी बन रहे हैं तो इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ पर हमारा 2 विकर्ण भी बन रहा है, ए से AC बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, BD। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तार जोड़ के धारावाही तार जोड़ेंगे, ताकि हम इसमें प्रतिरोध जब प्रवाहित करें, चालक प्रवाहित करेंगे, तब हम इसका जो वैल्यू कितना आएगा उसे हम नाप सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर हमारा की लगा रहेगा एक, जिसे हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ कर सकते हैं जब इसमें इलेक्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ हमको 4 प्रतिरोध भी करना है। तो प्रतिरोध को हम I1, I2, I3, I4 से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक विकर्ण भी लिए हैं तो इसे हम क्या करते हैं, IG से। जी हमारा क्या है, एक यंत्र है जिसे हम क्या करते हैं, उस चालक के हम धारा को हम उसे नाप सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर IG लिया हुआ है। PQ इक्वल होता है किसके, RS के। यहाँ पर P/Q इक्वल है किसके, RQ और S के। यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो G है, ये अभी हम लोग इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, अभी ये संतुलित अवस्था में है, इसीलिए यहाँ पर हमारा धारा जो है अभी एनर्जी पावर उसमें अभी सप्लाई नहीं किए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगा। जब हम इस तार की जब इसमें विभव उत्पन्न करेंगे BD में, तब हमारा इसका वैल्यू जो है क्या है, बदलते रहेगा। लेकिन अभी हमारा ये क्या है, संतुलित अवस्था में है, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा। तो चलिए हम नियम की शुरुआत करते हैं। जब हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ना, तो B डिस्टेंस में क्या रहेगा, सबसे पहले जाएगा। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, एक विकर्ण की जब हम वैल्यू निकालते हैं, पहले लेफ्ट साइड की निकालेंगे प्लस चार्ज की ओर, फिर हम क्या करेंगे, माइनस चार्ज की ओर निकालेंगे। यहाँ पर हमने पहले क्लास में देखा था, किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पर लगेगा। तो B में हमारा जो प्रथम नियम लगता है वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 प्लस IG इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसको पक्षांतर कर देंगे, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम निकाले हैं तो 0 आया है। फिर इसको अगर पक्षांतर कर देंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा I2। ये हमको नाम दे देते हैं समीकरण 1। मैंने इसे नाम दे दिया समीकरण 1। इसी तरीके से हम B में भी कर सकते हैं। अलग अलग तार का अलग अलग हमको क्या करना है, डिस्टेंस इसी तरह निकालना है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं D बिंदु के लिए, बिंदु D के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो एनर्जी अभी संतुलित अवस्था में, अभी हमने कोई चार्ज इसमें प्रतिरोध अभी प्रवाहित नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू 4G, है ना। मैंने इसे ऐसे सेम ऐसे ही करना है, प्रोसेस है। तो
ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ए बी सी प्लस चार्ज की ओर है, तो पहले ए फिर पी में देखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए बी डी ए में प्लस चार्ज की ओर है ना। तो पहले इनका हमको क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हमको क्या करना है, I1 पी लेंगे। यहाँ पर हमारा एक एंगल बन रहा है जिसे हम नाम दिए हैं आई जी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हम गणना करना है। और I3 जिसे हम R हमारा प्रतिरोध होता है और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, I1 P, यहाँ हमें आई जी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, शुरू में ही 0 निकाली थी, तो यहाँ पुट कर देंगे 0 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब हमको इसको क्या करना है, इक्वल लेके आना है, तो I1 P प्लस I3 R। इसी तरह हमको क्या करना है, माइनस चार्ज की ओर करना है, माइनस चार्ज की ओर भी इसी तरह करना है बी सी डी ई में। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आई क्यू हमारा जो एंगल है ये हो जाएगा, I4S जो हमने एस एंगल लिया है, एस प्रतिरोध लिया है, IG इक्वल टू 0। फिर इसी तरीके से आप कर सकते हैं IQ IS IG हमारा क्या हो जाएगा, -0 है ना। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, I2Q इक्वल हो जाएगा किसके, I4S के। यह हमने समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने ये दोनों का निकाल लिया, प्लस चार्ज की ओर भी निकाल लिया, माइनस चार्ज में भी निकाल लिया, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को हम मान को पुटअप करेंगे और उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 3 व 4 को आपस में क्या करते हैं, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो यह हमारा हो जाता है I1P इक्वल टू I2Q इक्वल हो जाएगा हमारा I3R I4S इक्वल हो गया। हमने पहले ही कंडीशन में यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में भी निकाला है कि I1 किसके बराबर होता है, I3 के, और I2 बराबर होता है I4 के। यही हमको प्रूव करना था। और इसे और आसान शब्दों में लिख सकते हैं, PQ बराबर होता है किसके, RS के। इसे ही हम क्या कहते हैं, हीट-स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम में आपको अच्छे से पुट करना है मान को, और इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये हमेशा संतुलित अवस्था में ही रहेगा भी। जब इसमें हम प्रवाहित करेंगे तब इनका जो इलेक्ट्रोड है, जब प्रतिरोध है, ये हमेशा मतलब चेंज होगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। थैंक यू।